वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं आपको दोस्त आशिम, आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं गाइस, होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग वो है हकीकत टीवी की वीडियो है। पहली दफा मैं हकीकत टीवी की वीडियो देख रहा हूँ, उसमें रिएक्शन भी दूंगा। अफगान लीडर्स क्लेम टू कैप्चर मैनी सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑन बॉर्डर। देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर, और लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जब से DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर बताया है कि हमारे और तालिबान के दरमियान जो फेंस को लेकर इश्यूज हैं वो कोई बड़े लेवल के नहीं हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले जो बात सामने आई वो आती है मौलवी संगीन की जानिब से। मौलवी संगीन ने आकर DGISPR के बयान के बाद उनको धमकी दी, यानी पूरे पाकिस्तान को धमकी दी, फौज को धमकी, और उनको जवाब उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम आपको अब बाढ़ नहीं लगाने देंगे। आपने कह दिया है कि 94% बाढ़ कंप्लीट हो गई है, अब आप जरा लगा के दिखाइएगा हमें 6% बाढ़। और साथ उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पर 32 मॉर्टर फायर किए हैं और मजीद फायर करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी 30 पोस्ट बनाने जा रहे हैं आर्मी की, और तकरीबन 500 के करीब फौजी आ रहे हैं, और अब हम पाकिस्तान की फौज को यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करने देंगे। हम उनको बताएंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये ड्यूरेंट लाइन है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये उन्होंने बात की। अब पाकिस्तान बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहा है, और अब जो सब्र है वो आखिरी हदों को छू रहा है। लेकिन उसके बाद खालिद ज़ादरान की जानिब से जो खबर ब्रेक हुई है, उसके बाद सूरत हाल इतनी शदीद टेंस हो गई है कि आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने कहा है कि गोमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पक्तिका, यानी ये जो अफगानिस्तान का एरिया है, इसे पाकिस्तान के फौजियों को उन्होंने कैप्चर कर लिया है जो लाइन क्रॉस कर रहे थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान की फौज के 2 सिपाहियों को जिंदा और सही सलामत पकड़ लिया है कि वो लाइन क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद मामला यहाँ तक नहीं रुका। अब्दुल हक उमैरी, ये बेसिकली अफगानिस्तान के टॉप लेवल के टुलू न्यूज़ के साथ मुंसलिक है। अफगान तालिबान के कई रहनुमाओं के साथ ये इंटरव्यूज में गुफ्तगू करते हैं। बड़ा करीबी इनका रिश्ता है और अच्छा खासा इनका प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर भी असर व रसूख था। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फौज के 7 सोल्जर्स एक्सीडेंटली उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस किया है गोमल डिस्ट्रिक्ट में, और उनको पकड़ लिया है अफगान तालिबान ने, और इस वक्त उनको डिटेन किया है। अब इसके बाद अफगान तालिबान के रहनुमा, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अब वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोगों की नज़रों से वो ओझल भी रहे काफ़ी साल। अब सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान के जो रहनुमा वो कह रहे हैं कि ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब था कि हम आपको यहाँ पर ड्यूरेंट लाइन कंप्लीट नहीं करने देंगे। देखिए, पहले भी याद रखिएगा, ये ड्यूरेंट लाइन का वर्ड जो यूज़ होता है वो DGISPR ने कहा है कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन पर जो फेंस हम लगा रहे हैं वो असल में इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगा रहे हैं, और ये इंटरनेशनल सतह पर रिकग्नाइज है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जवाब दिया है कि हम आपको ये काम यहाँ पर नहीं करने देंगे। अब असल में उन्होंने पाकिस्तान का जो सब्र है उसको आखिरी हद तक टेस्ट कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, ये वो सूरत हाल है जिसको हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वन साइडेड स्टोरी, अभी तक DGISPR की जानिब से कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आई, कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हम आखिरी हद तक ये चाह रहे हैं कि ये मामला बातचीत के जरिए हल हो जाए। लेकिन उनकी जो क़यादत है उनके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। यानी आप देख लें, उनकी कैबिनेट के अंदर कई तरह के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं करने देनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि हम करके दम लेंगे। यानी काफ़ी सूरत हाल अजीबो गरीब इस वक्त पैदा हो गई है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, सूरत हाल जिस तरफ चली गई है, यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। या तो आप सफारती सतह पर इस मामले को हल कर लेंगे, दूसरा जवाब बंदूक के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान की फौज का सब्र आजमाना है तो ये आखिरी हद है। इसके बाद अवाम अपनी फौज से ये तवक्का करते हैं कि इस मामले को फिर आपने जिस तरह हल करना है, जिस तरह आपने TTP का सफाया पाकिस्तान से किया, आप करें। क्योंकि देखिए, मुल्ला याकूब एक तरफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान से माजरत करते हैं, फिर उसके बाद वो एक बयानिया जारी करते हैं, फिर एक हुक्मनामा आता है कि आपने कोई वीडियो नहीं बनानी। यानी जो भी इशूज़ हैं हम पाकिस्तान के साथ बैठ कर तय करेंगे, और वो मुल्ला उमर के बेटे हैं। लेकिन जो लोकल उनकी क़यादत है
उनकी जानिब से कंटिन्यूसली ये चीज़ें आ रही हैं कि हमने पाकिस्तान की फ़ौज के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है और अब हम इनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ज़्यादा देर तक आप इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपको ताकत के जोर के ऊपर ये जो बाकी 6% बाढ़ है वो हम कंप्लीट करेंगे। DGISPR कह चुके हैं कि हम ताकत के बलबूते के ऊपर चीज़ों को हल करने की बजाय हम चाहते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो। हमारी ताकत पर कोई भी शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि मामला ताकत से हल हो। फिर आप ये चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, ये मामला फिर बिगड़ जाए। देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि 2600 किलोमीटर की जो आपने बाढ़ लगा दी है आपको ये हटानी पड़ेगी। यानी पहले उन्होंने कहा है कि 6% बाढ़ तो हम आपको कंप्लीट नहीं करने देंगे, और आपने जो 94% बाढ़ लगाई है हम उसको हटाएंगे। उन्होंने कई मनाजिर जारी किए, ये कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन पर मनाजिर जारी हो रहे हैं कि बाढ़ को वो बार बार तोड़ रहे हैं। कभी वो अपने ट्रक लेकर आते हैं, कभी कुछ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की साइड पर लगाई है। एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की साइड पर बाढ़ नहीं लगाई, हमने लगाई अपनी साइड पर। उसके बाद आता है नो मैंस लैंड। ये नो मैंस लैंड होता है कि जहां पर ना आपका कोई हुक्म चलता है ना पाकिस्तान का चलता है, तो ये दोनों के दरमियान वो इलाका होता है जहां पर किसी की बाउंड्री नहीं होती। फिर उसके बाद जाकर अफगानिस्तान का इलाका शुरू होता है। तो हम तो अपनी साइड पर बाढ़ लगा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि एक जानिब पश्तून है, यानी फिर अगर हम इस सूरत हाल में जो 40 लाख महाजिर हैं हम उनको कहते हैं कि ठीक है आप चले जाए, आपकी तो इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि आप बर्दाश्त कर पाए। आप अपने मुल्क के अंदर गुर्बत की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी आपने आकर एक डायरेक्शन लेस चीज़ को पकड़ लिया है कि ड्यूरेंट लाइन को असल में इशू ये होना चाहिए था कि आप देख लेंगे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम दुनिया को कह रहे हैं कि आपको तस्लीम करें, उसके बाद आप हमारी ही फौज के जवानों को कह रहे हैं कि हमने इनको पकड़ा है। अभी DGISPR की जानिब से इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन जब वो इस पर रोशनी डालेंगे तो आपको कहानी का असल रुख पता चलेगा कि मामला किस जानिब जा रहा है। ये थी यार वीडियो, और सारी बातें बीच में हुई कि यार ड्यूरेंट लाइन, यार मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ड्यूरेंट लाइन का यार बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, सेंसलेस ये एक चीज़ है कि यार ड्यूरेंट लाइन हमने नहीं लगाने देनी। हमने बिल्कुल जो है वहाँ पे इनको नहीं करने देना काम, और अपनी जो हमारी जो चीज़ है हम ही शिप चाहेंगे कि यार वहाँ पे बिल्कुल जो है बाढ़ ना लगे। बाढ़ मीन्स पूरा सेटअप फेंसिंग ना हो, ठीक है। और पाकिस्तान कह रहा है हम अपनी साइड पर फेंसिंग लगा रहे हैं, ठीक है यार। ये एक लॉजिकल चीज़ है कि यार देखो, दो मुल्क हैं, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि बगैर बाढ़ के आप दोनों मुल्कों को छोड़ दो, फिर तो ये टेररिज्म खत्म ही नहीं होगा कहीं पे। लॉजिकल चीज़ है। कहाँ से आते हैं टेररिस्ट, ठीक है, तालिबान के लोग कहाँ से आते हैं, इधर से ही घुसते हैं, ठीक है। पहले जब नहीं था इधर से सारे मुहाजिरीन आते थे इधर आकर पासपोर्ट बनवाते थे, इधर से जो भी था ID कार्ड बनवाया होता था। डबल वैक्सीनेटेड टेररिज्म जो था इधर स्प्रेड हो रहा था, डबल वैक्सीन करवाई हुई है भाईजान। जाहिर है कैसे आते थे, इसके थ्रू आते थे, फेंसिंग नहीं थी। अब वो चाहते हैं ड्यूरेंट लाइन बने, हम लगाएं फेंस। मैं तो कहता हूँ हर कंट्री को ये जो बाढ़ है ये लगनी चाहिए, ठीक है। और जो तालिबान क्लेम कर रहा है कि नहीं भाई हमने नहीं बाढ़ लगाने देनी, बहुत गलत चीज़ है यार ये। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा उनको बाढ़ उखाड़ के। जाहिर है वो जिस तरह वाली ने ऊपर कहा कि कोई ना कोई चीज़ तो चल रही होगी उधर जो वो बाढ़ नहीं लगाने दे रहे, ठीक है। कोई ना कोई तो बीच में मसला होगा ना कि जिसकी वजह से वो बाढ़ नहीं लगाने दे रहे या वो नहीं कह रहे। जाहिर है मुहाजिरीन, फिर जाहिर है चलो बाढ़ नहीं लगाते, फिर ले जाओ मुहाजिरीन, सारे मुहाजिरीन उधर जा रहे हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। सारा जो सेटअप है वो कर लो, ठीक है। और फिर संभालना सबको, जो थोड़ा मसला है वो थोड़ा वो डबल हो जाएगा। जो जाहिर है लोगों की रवानगी होगी, बीच में नहीं पता कौन कौन जा रहा है कौन कौन आ रहा है। अब आप फेंसिंग में नहीं लगाने दे रहे, मसला कर रहे हो, अब वो पता नहीं यार। एक तो पाकिस्तान इतनी मेहनत कर रहा है तालिबान के लिए, और तालिबान देखो क्या कर रहा है। ये किसी के नहीं बने ना किसी के बनेंगे, ठीक है। इनको पता नहीं क्या चीज़ चाहिए, और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्यों इनके साइड दे रहा है। जाहिर है पाकिस्तान को ये पता लग गया, जैसे उन्होंने ड्यूरेंट लाइन के वो उखाड़े हैं सारे, ठीक है। और बार बार ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिससे वो पाकिस्तान को जो है बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। अब जो आर्मी है उनको देखना चाहिए ग्राउंड रियलिटी पे, और अपनी जो है वो पूरी प्रॉपर वहाँ पे बाढ़ लगा के और प्रॉपर तरीके से अपनी जो आर्मी इतनी इकट्ठी की हुई है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 1 2 3 नंबर।